शहर की सबसे पुरानी गली अंधेरी गली के नाम से मशहूर थी। ये जगह दिन में भी इतनी सुनसान रहती थी कि लोग यहाँ से गुजरने से भी डरते थे। मगर रात को इस गली में अजीब घटनाएं होने लगतीं। एक अनजान साया चुपचाप चलता हुआ दिखाई देता था। कुछ कहते थे कि यह साया एक खोई हुई आत्मा का है जो सालों से किसी का इंतजार कर रही है। एक दिन रात के लगभग 12 बजे आरव ने उस गली से गुजरने की हिम्मत की। वह अपने दोस्त के साथ पार्टी से लौट रहा था और शॉर्टकट लेने के चक्कर में वह गली में आ गया। जैसे ही उसने गली में पहला कदम रखा, उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे किसी पुराने खंडहर से आ रही हो। ये कैसी गंध है? आरव ने मन ही मन सोचा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे किसी के हल्के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मुझे वहम हो रहा है, आरव ने खुद को दिलासा दिया और तेजी से चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने कदम तेज किए, वह आवाज भी और तेज होने लगी, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। आरव की धड़कनें तेज हो गईं। वह तेजी से भागने लगा, पर तभी अचानक उसके पैर के नीचे कुछ लुढ़क कर गिरा और एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया हो, रुको। भागते भागते आरव की नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ी जो सड़क के बीचों बीच पड़ी थी। किताब बहुत पुरानी लग रही थी और उसके पन्नों पर धूल जमी हुई थी। आरव ने हिम्मत करके किताब उठाई और देखा कि उसके पहले पन्ने पर एक नाम लिखा था, राजेश्वर। नीचे एक नोट लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा उसे इसकी कहानी पूरी करनी होगी, वरना वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। आरव के हाथों से किताब गिरते गिरते बची। वह एक पल के लिए ठहर गया, लेकिन फिर उसने मन में सोचा कि यह सब शायद कोई मजाक है। जैसे ही आरव आगे बढ़ा, उसे गली के कोने पर एक पुराना खंडहर नजर आया। यह वही घर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई रहस्यमयी शक्ति निवास करती है। आरव को अपने कदमों पर काबू नहीं रहा और अनजाने में वह उस घर की ओर खिंचता चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह चौंक गया। घर के अंदर कोई और था, एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, उसे घूर रहा था। तुम यहाँ कैसे आए? उस बूढ़े ने अचानक पूछा। आरव घबरा गया। मैं बस यूं ही गलती से आ गया। यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, बूढ़े ने चेतावनी दी। आरव को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। तभी बूढ़े ने उसे एक कहानी सुनानी शुरू की। यह जगह एक समय बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने एक भयानक गलती की। उन्होंने एक बच्चे की हत्या कर दी, जिसे एक विशेष शक्ति के साथ जन्मा माना जाता था। उस बच्चे की आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई थी। तभी से यह गली और यह खंडहर लोगों के लिए खतरनाक बन गए। आरव को एहसास हुआ कि यह वही आत्मा हो सकती है जो गली में दिखाई देती है। आरव ने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक खुद ब खुद बंद हो गया। वह फंस चुका था। तभी उसे एक छोटे बच्चे की हंसी सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, जिसका चेहरा बेहद डरावना था। तुम्हें मेरी कहानी पूरी करनी होगी, बच्चे ने कहा। तुम्हें यह बताना होगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम्हें किसी ने मारा था? बच्चा मुस्कुराया और कहा, हाँ, लेकिन यह कहानी इतनी आसान नहीं है। आरव की आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और वह एक पुराने समय में पहुंच गया। उसने देखा कि एक बड़ा जनसमूह एक पेड़ के नीचे इकट्ठा था। बीच में वह बच्चा खड़ा था, जिसे लोग अभिशप्त मान रहे थे। इस बच्चे के अंदर शैतान की आत्मा है, भीड़ चिल्ला रही थी। आरव को समझ में आ गया कि यह बच्चा गलतफहमी का शिकार हुआ था। आरव ने जैसे ही यह महसूस किया कि उस बच्चे के साथ अन्याय हुआ था, अचानक से उसके आसपास की चीजें बदलने लगीं। वह वापस उसी खंडहर में आ गया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। बच्चे की आत्मा उसके सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर अब मासूमियत झलक रही थी। अब तुम मेरी मदद कर सकते हो, आत्मा ने कहा। अगर तुम इस सच्चाई को सबके सामने लाओगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। आरव ने हिम्मत करके उस कहानी को लोगों के सामने लाने का फैसला किया। उसने स्थानीय प्रशासन और मीडिया को बुलाकर इस गली और उस आत्मा की सच्चाई बताई। धीरे धीरे गली का भयानक रहस्य लोगों के सामने आया और उस आत्मा को मुक्ति मिल गई। आज वह गली फिर से खुली है, लेकिन आरव को हमेशा याद रहेगा कि एक छोटी सी गलती ने कैसे एक बच्चे की जिंदगी और मौत को एक रहस्य बना दिया था। सीख:
गलतफहमी और अंधविश्वास से किसी के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कभी कभी जो चीज़ें हमें डरावनी लगती हैं, उनके पीछे एक दुखद सच्चाई छिपी होती है।